भी हो मेरा साजन कैसा हो। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड जगत की उस अभिनेत्री की जिसने कभी भी एक आदमी से प्यार नहीं किया। मर गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई तन्हाई। वो एक्ट्रेस जिन्हें एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार सच्चा प्यार हुआ और हर कोई उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। इस हीरोइन के फिल्मी गाने इतने बेहतरीन होते थे कि सिर्फ इनके गानों से ही फिल्म हिट हो जाती थी। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दी। एक ऐसी हीरोइन जिसे लोगों ने भद्दी और बदसूरत कहकर नकार दिया था, तो फिर उसने अश्लीलता वाले सीन करना शुरू कर दिया था। तो हम बात कर रहे हैं 80-90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रेखा की। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। आखिर क्यों रेखा को अपनी जिंदगी में कभी भी एक पति का सुख नहीं मिला और प्यार की तलाश करते करते उनको 6 आदमी से सच्चा प्यार हुआ, लेकिन हर किसी ने उसे धोखा दिया। तेरे बिना जिया जाए ना। क्यों रेखा की मां ने शादी से पहले ही रेखा को जन्म दिया था, मतलब उनकी मां पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं? और क्यों उनके पिता ने उसे अपना नाम देने से भी मना कर दिया था। क्यों रेखा के शादी वाले साल में ही उनके पति ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी और रेखा उसी साल विधवा हो गई। आपकी आँखों में कुछ महके हुए थे। क्यों वो अपनी प्यार की इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और हर किसी से दिल लगा बैठती थी, चाहे उनकी उम्र ज्यादा हो या कम। क्यों रेखा आज भी प्यार में अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेखा की कहानी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास यानी कि चेन्नई में हुआ था। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनके पिता का नाम जेमिनी गणेशन था, जो तमिल फिल्म जगत के सुपरस्टार थे। उनकी मां तेलुगु फिल्मों की एक बड़ी हीरोइन रही है, जिनका नाम था पुष्पवल्ली। रेखा के माता पिता का लंबे समय तक अफेयर चला और उनकी मां बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। जैसे ही जेमिनी गणेशन को पता चला कि पुष्पवल्ली प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसने उसे छोड़ दिया और फिर पुष्पवल्ली ने 9 महीने तक बच्चे को अपने कोख में रखा और एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भानु रेखा, जिसे आगे चलकर रेखा के नाम से जाना गया। इस तरह रेखा एक बिन बिहाई माँ की संतान बनी और इस सच्चाई ने पूरी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था और उनकी मां आर्थिक संकट का शिकार हो गई थी। रेखा पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण रेखा पढ़ाई नहीं कर पाई और उस समय रेखा काफी छोटी थी, जब उनकी मां को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में ही पढ़ाई से दूरी बना ली और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ही अपनी जिंदगी जीने का जरिया बना लिया। रेखा ने केवल 13 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 1966 में रिलीज हुई फिल्म रंगूला रत्नम से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थी और इसके 3 साल बाद ही उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म में हीरोइन बनकर काम किया। फिल्म का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999, जो कि कन्नड़ फिल्म थी। Thank you very much. Go on, proceed on. और इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था, लेकिन अपने करियर की शुरुआती दौर में रेखा को अपने मोटे और सांवले रंग के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें ताने मारते थे। लोगों ने उन्हें भद्दा और मोटी कहकर फिल्मों के लिए अनफिट बता दिया था
और रेखा को चिंता होने लगी कि अगर वह ऐसी ही रही तो उसे एक हीरोइन के तौर पर कोई भी नहीं अपनाएगा। अब रेखा के पास एक ही रास्ता था और वो था बोल्डनेस का। रेखा ने वही अपनाया और भर भर कर बोल्ड सीन देने लगी। और इन्हीं की बदौलत उन्हें बॉलीवुड में भी एंट्री मिली। रेखा ने 1969 में फिल्म अनजाना सफर से बॉलीवुड में कदम रखा था और पहले ही फिल्म में उन्होंने 5 मिनट का एक ऐसा किसिंग सीन दिया कि फिल्म पर ही रोक लगानी पड़ी। फिल्म काफी विवादों में फंस गई और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 10 सालों तक ये फिल्म अटकी रही और उसके बाद फिल्म का नाम बदलकर दो शिकारी रख दिया गया और उसे रिलीज किया गया। चांद क्यों दर्द है, रात पे दर्द है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि इस फिल्म का वो किसिंग सीन जबरदस्ती शूट किया गया था। रेखा विरोध करती रही लेकिन एक्टर उसे किस करता रहा। लोग तालियां बजाते रहे और डायरेक्टर सीन को लंबा खींचता रहा। किसने यहाँ किसने जाना, किसने किसे पहचाना। बाद में रेखा ने ही फिल्म पर रोक लगा दी, लेकिन इस बात में ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती है क्योंकि खुद रेखा अपनी फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन देती थी जो उस जमाने में उनके खूबसूरत ना होने के बावजूद भी लोग उन्हें पसंद करते थे। पहली बार फिल्म अटकने पर रेखा नहीं रुकी और तुरंत उन्होंने दूसरी फिल्म को साइन कर लिया। 1970 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई सावन भादो। किसने यहाँ किसको जाना। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई और इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आई। लेकिन रेखा को असली पहचान मिली 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से, जिसमें वो अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस मूवी में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी लोगों ने खूब पसंद किया। कोई मेरे साथ चले ना चले। और यहीं से रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी भी हिट हो गई। रेखा बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी फिल्में एक्टिंग से ज्यादा हॉट सीन की वजह से चर्चा में रही। उनकी एक फिल्म आई खून भरी मांग, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। जितनी मुझ में अदा है, उतनी मुझ में वफा है, देख तोड़े ना। और इस फिल्म में भर भर के बोल्ड सीन थे। उस समय इस तरह की फिल्मों में काम करके रेखा ने सनसनी मचा दी थी और लोगों ने रेखा को सिर्फ एक बोल्ड हीरोइन मान लिया था। एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। रेखा कामासूत्र आ टेल ऑफ लव जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी है, जिसमें इस लेवल की अश्लीलता थी कि उसे भारत में बैन करना पड़ा। इसके अलावा रेखा ने राजेश खन्ना के साथ भी कई फिल्मों में काम किया था और उनके साथ ऐसे ऐसे सीन दिए कि लोगों ने उन्हें एक अलग ही कैटेगरी में डाल दिया था। मान ले मेरी बात, आज तेरी डोर है हमारे। उन्होंने फिल्म आस्था में भी काम किया और आस्था उस समय की इतनी ज्यादा बोल्ड सीन वाली फिल्म थी कि लोगों ने इसे देखने से ही इनकार कर दिया था और फिर लोगों ने कहा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। रेखा की जिंदगी में सबसे ज्यादा विवादित अगर कुछ रहा है तो उनकी लव लाइफ ही रही है। अनगिनत लोगों के साथ रेखा के संबंध रहे और एक समय पर लोगों ने उन्हें श्रापित कहकर नकार दिया था। रेखा का नाम कई बड़े अभिनेताओं से जुड़ा, जिनमें पहले थे अमिताभ बच्चन। चुटिया घुमाने से तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जमाने की ठोकर खाएगा तब समझ जाएगा। अरे तो हमको भी तो समझाओ ये जमाने की ठोकर। सुन, अगर तेरी माँ पर किसी ने हाथ उठाया, चुप चुप, हमारी माँ पे कोई हाथ उठाएगा तो ससुरे का हाथ तोड़ के कुएं में झोंक देंगे। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मिस्टर नटवरलाल, दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर और जो सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म रही वह थी फिल्म सिलसिला। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। कहा यह भी जाता है कि फिल्म सिलसिला में रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की असली कहानी को पर्दे में दिखाया गया था। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। धीरे धीरे रेखा अमिताभ बच्चन के लिए पागल होने लगी थी और एक समय ऐसा भी आया जब हर हाल में वो अमिताभ बच्चन को पाना चाहती थी। बाबू, बाबू,
तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबू। इसका प्रमाण बनी एक ऐसी घटना जिसने अमिताभ बच्चन के लिए रेखा का जुनून सबके सामने ला दिया था। ये उस समय की बात है जब रेखा एक साथ 2 फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। पहली थी फिल्म दासी और दूसरी थी आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। है पल दो पल की ये जिंदगी। रेखा इन दोनों फिल्मों की शूटिंग कर रही थी और तभी उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला का ऑफर आया, जिसके हीरो थे अमिताभ बच्चन। दूर कैसे होगा तेरा मेरा फासला, तेरा मेरा फासला। रेखा ने जैसे ही हीरो अमिताभ बच्चन का नाम सुना तो उसने फिल्म के लिए हाँ कह दिया और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए उन्होंने इन दोनों फिल्मों को बीच में ही छोड़ दिया। उनकी इस हरकत ने पूरे बॉलीवुड का ध्यान खींचा और हर कोई दोनों की अफेयर की चर्चा करने लगा। फिल्म सिलसिला बड़ी हिट हुई और अमिताभ बच्चन के साथ लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। लेकिन उन्हें जनता से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहती थी। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट अटक गई और उन्हें बहुत नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्होंने दोबारा रेखा के साथ काम ना करने की कसम खा ली। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रेखा ही अमिताभ बच्चन के लिए पागल थी, बल्कि अमिताभ बच्चन भी रेखा के लिए उतने ही दीवाने थे। इसका खुलासा भी फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर हुआ था। जब एक कलाकार ने सेट पर रेखा से बदतमीजी कर रहा था, तब अमिताभ बच्चन इतना भड़क गए थे कि रेखा के लिए उसने हंगामा खड़ा कर दिया था। मत धन्नो, आज मैं इसे सबक सिखा कर छोड़ूंगा। वह अपना आपा खो बैठे थे और उस समय रेखा के प्रति उनके जुनून को सबने देखा और ये बात पक्की हो गई कि अमिताभ बच्चन रेखा को खूब चाहते हैं। सुन ले, अगर तूने धनिया को फिर कभी बुरी नजर से देखा तो जीवा तेरा खून पी जाएगा। हालांकि अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी से शादी किया। लेकिन इसके बाद भी वह रेखा को नहीं भूल पाए और जया को धोखा देकर रेखा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते रहे। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल। जब ऋषि कपूर की शादी हुई थी तो रेखा उस समय अपनी मांग भर कर पहुंची थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हर किसी ने ये मान लिया था कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने शादी कर ली है। उस समय रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी हर अखबार की हेडलाइन हुआ करती थी और आज भी लोग इस लव स्टोरी की बातें करते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा भी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से ईमानदार थे। जहां अमिताभ बच्चन ने रेखा को छोड़कर जया भादुरी से शादी कर ली थी, तो वहीं रेखा भी दर्जनों लोगों के साथ संबंध बनाए और खूब सुर्खियां भी बटोरी। रेखा का नाम विनोद मेहरा से भी जुड़ा। आज सोच के बताएंगे हम, मिलते मिलते। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी पत्नी रेखा को लेकर अपने घर गए तो उनकी मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। और इतना ही नहीं, बेटे की इस हरकत से कमला इतना नाराज हो गई कि वह रेखा को मारने की भी कोशिश की थी और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और प्यार मोहब्बत की कस्में खाने के बाद भी सिर्फ एक दिन में ही विनोद मेहरा ने रेखा को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। तेरे बिना जिया जाए ना। लगातार प्यार में धोखा खाने के बाद रेखा ने शादी करने का फैसला किया और जल्दबाजी में साल 1990 में उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। उन्होंने सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए इतनी जल्दबाजी में शादी की थी। उसने उस इंसान के बारे में कुछ भी जाने बिना ही उसे अपना जीवन साथी चुन लिया था और रेखा को शादी के 3 महीने बाद ही पता चला कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार है और कुछ महीने बाद ही मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी।
इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बदनसीब पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया, जिस वजह से रेखा को हर तरफ आलोचना का सामना करना पड़ा। रेखा से आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी दूरी बनाने लगे। लोगों का कहना था कि रेखा श्रापित है, जिसकी जिंदगी में वो जाएगी उसे वो बर्बाद कर देगी। हमें और जीने की चाहत ना होती। रेखा का नाम और भी कई लोगों के साथ जुड़ा। एक समय पर राजेश खन्ना के साथ वह फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन देने लगी थी कि लोगों ने उनके रिश्ते की खूब चर्चा की। फिरोज खान के साथ भी वह रिलेशनशिप में रही और बहुत जल्द ही उनसे दूरी भी बना ली थी। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? इसके बाद विनोद खन्ना के साथ भी उनका नाम जुड़ा और दोनों ने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन दिए। हालांकि इस रिश्ते का रेखा ने कभी खुलासा नहीं किया। एक्टर नवीन निश्चोल के साथ भी रेखा का अफेयर था और दोनों को कई बार पब्लिक प्लेस पर देखा जा चुका है। एक समय पर जितेंद्र के साथ भी रेखा का नाम खूब सुर्खियां बटोरने लगा था और दोनों सीरियस रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन कहा जाता है कि रेखा के कानों तक किसी ने ये बात पहुंचा दी थी कि जितेंद्र उन्हें सिर्फ टाइम पास मानते हैं और वह कभी भी रेखा से शादी नहीं करेंगे। इसके बाद रेखा ने जितेंद्र से दूरी बना ली। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई। इसके अलावा भी उनका नाम यश कोहली और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी जोड़ा गया। एक समय पर वह इतनी हवस की भूखी हो चुकी थी कि हर उस एक्टर के साथ उनके संबंधों की खबरें आने लगती थी जिसके साथ वह काम करती थी। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक ऐसा गाना शूट किया जिसने रेखा के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिए थे। पर देखा न सैया हमार जैसा। और अपने से छोटे उम्र के अक्षय कुमार के साथ भी उनके अफेयर की सुर्खियां उड़ने लगी थी। रेखा के प्रेम संबंधों और उनके फिल्मों में बोल्ड सीन के चलते लोग उन्हें एक घटिया औरत मानने लगे थे और रेखा भी अपनी उस प्यास को कभी बुझा नहीं पाई। कई लोगों के साथ नाम जुड़ने के बाद भी रेखा रुकी नहीं और हद तो तब हो गई जब रेखा का नाम एक औरत के साथ जुड़ा जिसका नाम था फरजाना। रेखा फरजाना के साथ लिव इन में रहती थी और इन चर्चाओं ने भी खूब सुर्खियां बटोरी और इस पर लोगों ने कहा कि रेखा लेस्बियन बनकर फरजाना के साथ प्रेम संबंध बना रही है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। रेखा ने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है जिनमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामासूत्र, अ टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीबी हो तो ऐसा, राम बलराम जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल रही। साल 2000 में आई फिल्म बुलंदी का एक सीन आज भी लोगों की पहली पसंद है। Excuse me, I'm not an illiterate. I'm a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values. And most of all, I'll never ever forget that I'm an Indian woman. 2001 में आई जुबैदा और लज्जा लज्जा फिल्म को उनके जीवन की अगर सबसे बेहतरीन एक्टिंग वाली फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें निभाए गए उनके किरदार ने लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि लोगों ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस मान लिया था। 100 राक्षस मरे हुई हैं, तब ये दोनों चंडाल पैदा भई हुई हैं। हूँ तो गजेंद्र का टेम अच्छा रहा, जो भुलवा का वार चुप गवा। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। साल 2000 के बाद वह ज्यादातर फिल्मों में माँ या दादी का रोल निभाने लगी थी, जिनमें साल 2002 में आई फिल्म दिल है तुम्हारा और 2003 में आई कोई मिल गया, जिसके लिए उनके किरदार को खूब तारीफ मिली थी। रेखा ने अपनी 50 साल के करियर में 180 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड भी दिए गए। रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। पिछले साल जैसे कि आपको पता है कि मुझे नवाजा गया है इस अवार्ड से। उन्होंने 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस और 1 बार सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता है और साल 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। रेखा जी आज के समय में फिल्मों से भले ही दूर है, लेकिन फिर भी वह करोड़ों की मालकिन है
और बॉलीवुड की अमीर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में उनका नाम आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक कमाल की एक्ट्रेस रही, लेकिन जितना रेखा ने फिल्मों में नाम कमाया उतना ही वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही। उनकी मांग में भरे सिंदूर को लेकर अक्सर मीडिया में खबरें चलती रहती है और कोई नहीं जानता कि वह किसके नाम का सिंदूर लगाती है। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि वह अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दी। बॉलीवुड में उनकी अच्छी एक्टिंग के बदौलत उनका बड़ा नाम है और लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो उनसे बर्बाद और उनसे बेकार जिंदगी शायद ही किसी एक्ट्रेस की रही होगी। और इतनी विवादों के बाद भी उनकी बॉलीवुड में जो जगह है और जो रेस्पेक्ट है वह अपने आप में एक बड़ी बात है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छी एक्टिंग के बदौलत ही उन्हें मिली हुई है। तो ये थी बॉलीवुड की बदनसीब हीरोइन रेखा की कहानी। तो आपको कैसी लगी रेखा की कहानी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। सावन जैसा भी हो